हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हम पढ़ रहे थे दोस्तों कारक प्रकरण। कारक प्रकरण को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हमारा कारक प्रकरण का भाग 3 पढ़ेंगे। बच्चों, मैंने आपको कारक की परिभाषा तथा कारक के विभिन्न भेदों के बारे में जिक्र किया था और बताया था कि कारक क्रिया से सीधा, वाक्य में क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं और कारक 6 प्रकार के होते हैं। ये हमने आपको बताया था कि वाक्य में जो कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होता है। रमेश पत्र लिखता है, यहाँ रमेश कर्ता कारक है, पत्र उसका कर्म कारक है और लिखता है क्रिया है। तो क्रिया कौन सी है? लिखना। तो इससे जो भी संबंधित वाक्य में शब्द होंगे दोस्तों, वो कारक कहलाते हैं। क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले संज्ञा सर्वनाम शब्दों को कारक कहते हैं। कारक संस्कृत में 6 प्रकार के होते हैं, हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं। कारक की टेबल मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताई थी और दूसरा बताया था कि संबंध कारक को कारक नहीं माना गया है और उसमें षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। दोस्तों, कारक प्रकरण को आगे बढ़ाने के क्रम में सर्वप्रथम सबसे पहले हमारा आ जाता है प्रथमा विभक्ति के योग में बनने वाला कर्ता कारक। कर्ता कारक होता क्या है, कैसे इसका पता लगता है, इसके कैसे उदाहरण होते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि इस वाक्य में कर्ता कारक है, आज हम ये जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम कर्ता कारक के विषय में पढ़ेंगे। कर्ता कारक, कर्ता यानी कि कार्य को करने वाला, क्रिया को करने वाला। जैसे कि इसकी परिभाषा की ओर ध्यान देते हैं, क्रिया करने वाले व्यक्ति को कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया करने वाले व्यक्ति को, जब भी कोई क्रिया जो करेगा वो उस क्रिया का जनक होगा, यानी कि कर्ता होगा। सब्जेक्ट जिसे आप कहते हो, वाक्य का सब्जेक्ट। ओके दोस्तों, अब बात आती है, समझ आ गया कि क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है, लेकिन पता कैसे लगे कि कारक कौन है, इसमें कर्ता कारक कौन सा है, किस किस अर्थ में कर्ता कारक होता है। तो दोस्तों, कारक में हम कुछ नियम पढ़ते हैं। तो कर्ता कारक कब कब बनेगा, उसके योग, किस किस के योग में बनेगा, वो हम आपको इसमें बताएंगे। जैसे कि मैंने लिखा है प्रातिपदिक लिंग वचन अर्थिक प्रथमा विभक्ति, यानी कि कर्ता कारक कब कब होगा? प्रातिपदिक अर्थ में, अर्थात प्रातिपदिक का यहाँ पर अर्थ होता है दोस्तों किसी का भी नाम हो। जैसे प्रातिपदिक में रमा, गजय, श्रेय, सिंह, गजय, कपि, मयूर, इस तरह से फल, इस तरह से फलम। तो यहाँ पर जो प्रातिपदिक होगा अर्थात नाम होगा, तो नाम के अर्थ में किसी का भी नाम हो सकता है या सर्वनाम शब्द हो सकते हैं, जैसे से, त्वम, युवाम, अहम, इस तरह से। और दूसरा नाम शिक्षक है, रमेश है, अर्पिता है, बालक है, नर है, देव है, बालक, बालको, बालकाः, ये प्रथमा विभक्ति है। जब भी प्रथमा विभक्ति होगी उसमें कर्ता कारक होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक योग्य, यानी कि प्रथमा विभक्ति योग्य कर्ता कारक। तो यहाँ पर कर्ता कारक किस योग में होगा? प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति किस किस में होती है? प्रातिपदिक अर्थ में, यानी कि जब भी किसी का नाम हो तो लिंग, जब भी हमें लिंग, पुल्लिंग, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जब भी हम लिंग शब्दों का पहचान कर लेंगे उनमें भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे फलम, फले, फलानी। तो इस तरह से तटः, तटी, तटम, तटः, तटी, तटम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। इस तरह से तटम, नपुंसकलिंग। इस तरह से पत्रम, नपुंसकलिंग। इसी तरह वृक्षम, पुल्लिंग। तो इस तरह जब भी हम लिंग के ध्यान करेंगे, कोई भी जिस भी वस्तु का, या हम उसका लिंग पहचान कर लेंगे, तो उस लिंग के अर्थ में भी प्रथमा विभक्ति ही होती है। जैसा कि आपने तटम, वृक्षम, आपने नदी, नदी, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। लिंग के आधार पर भी प्रथमा विभक्ति होती है। आपके वाक्य के साथ में लिंग पता लग जाता है कि पुरुष, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग शब्द है। तो दूसरा आगे आता है वचन।
वचन के अर्थ में एक वचन संस्कृत में 3 होते हैं, वचन के अर्थ में भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे वचन 2 छात्रों, आपने वाक्य पढ़ा होगा, त्रीणि पुस्तकानि अनेकानि बालकानि बहवः बालकाः, तो तिस्र बालिकाः। इसी तरह से द्वौ रक्षौ, पुल्लिंग है, द्वौ 2, एकः बालकः, एकः छात्रः। इस तरह से तो वचन के अर्थ में भी प्रथमा विभक्ति होती है। अब आगे दोस्तों एक और आता है संबोधन के अर्थ में। संबोधन अर्थ है प्रथमा, संबोधन अर्थ है प्रथमा, यानी कि प्रथमा विभक्ति के योग में कर्ता कारक बनता है। तो संबोधन जहां पर होगा, जैसे हे, ये जो विस्मयादि बोधक वाले जो वाक्य होंगे उनमें भी प्रथमा विभक्ति होगी। जैसे हे बालकाः कुत्र गच्छन्ति, वो बालकाः अत्र किम कुर्वन्ति। तो इस तरह से दोस्तों हे रमे त्वं पुस्तकम पठ। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हे, अरे और वो, इस तरह संबोधन कारक होने के कारण संबोधन के योग में भी प्रथमा विभक्ति होती है। तो प्रथमा विभक्ति कब कब होती है? प्रातिपदिक, लिंग, वचन और संबोधन अर्थ है। प्रातिपदिक किसी का भी नाम होता है, नाम है और उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों में के योग में भी प्रथमा विभक्ति होती है। वचनों के योग में भी प्रथमा विभक्ति होती है और संबोधन के योग में भी प्रथमा विभक्ति होती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज हमने पढ़ा है कर्ता कारक। कर्ता कारक कौन होता है? क्रिया को करने वाला व्यक्ति कर्ता कारक होता है, यानी कि जो क्रिया होती है वाक्य में, जैसे मैंने बोला सह बालकः क्रीडति, सह बालकः क्रीडति। तो यहाँ पर जो है, जो बालक है वो बालक क्रीडति क्रिया का करता है। क्रीडति यहाँ पर क्रिया है, खेलता है, और क्रिया का कर्ता कौन है? बालक। तो सह जो है वो यहाँ पर कर्ता कारक हो गया। और कर्ता कारक क्यों हुआ? क्योंकि प्रथमा विभक्ति जब भी होगी वहां पर कर्ता कारक होगा। तो कर्ता कारक कौन हुआ? बालकः। किम? प्रातिपदिक अर्थ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रातिपदिक अर्थ से बालकः। तो इस तरह से प्रथमा विभक्ति योगे कर्ता कारक। तो कर्ता कारक जब होगा जब प्रथमा विभक्ति होगी। और प्रथमा विभक्ति किस किस योग में होती है मैंने आपको समझाया। जब भी किसी का नाम होगा, जब भी कोई लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्द के अंडरलाइन होगा, जैसे इदम तटम सुंदरम अस्ति। जैसे मैंने एक वाक्य लिख दिया यहाँ पे, देखिए इधर, इदम तटम सुंदरम अस्ति। दोस्तों एक वाक्य है ये, और आपको कारक के लिए पूछा गया है, इसको अंडरलाइन कर दिया। अत्र का विभक्ति और किम अर्थ है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस बना, का विभक्ति या कारक का और किम योगी, ये 2 किम योगी। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि तटम जो शब्द है वो तटम है, नपुंसकलिंग शब्द है। तो आपको तटम किसकी तरह से चल रहा है? फलम की तरह। तो स्वाभाविक है कि ये प्रथमा विभक्ति है, और आपको याद भी है कि प्रथमा विभक्ति किस योग में है? यहाँ पे लिंग के योग में। तो लिंग योगे प्रथमा विभक्ति। क्यों? क्योंकि प्रातिपदिक, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, प्रथमा। तो लिंग अर्थ इसी तरह से आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऐसी तरह से राम है, ऐसे श्री, हरि, ईश्वर भजति। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, हरि ही ईश्वर भजति। तो हरि ही यहाँ पर कौन सी विभक्ति हुई? प्रथमा। क्यों? और प्रथमा योगे कर्ता कारक। तो यहाँ पर हरि ईश्वरम, ईश्वर है, हरि ईश्वरम भजति। तो यहाँ पर जो हरि में है, हरि पुल्लिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति नाम आ गया, इसलिए यहाँ पर प्रातिपदिक अर्थ है, यानी कि कर्ता योगी। आपका ये कर्ता योगी भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर कर्ता योगी भी कर, यहाँ पर हम कर्ता योगी न करके लिंग, परिमाण, लिंग अर्थ प्रथमा, यहाँ पर कर्ता योग्य प्रथमा या प्रातिपदिक अर्थ प्रथमा नाम आया, इसलिए यहाँ पर लिंग अर्थ प्रथमा, यहाँ पर कर्ता योग्य प्रथमा। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये प्रथमा विभक्ति के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको सेंटेंस देंगे
और आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि कर्ता कारक जो होगा वो कौन सी विभक्ति के योग में होगा। तो कर्ता कारक जो होगा वो प्रथमा विभक्ति के योग में होगा, और प्रथमा विभक्ति किन किन योग में बनती है तो वो मैंने आपको समझाया, प्रातिपदिक अर्थ में, लिंग अर्थ में, वचन अर्थ में और संबोधन अर्थ में। आप और ये ही सेंटेंस, यही शब्द आपको वाक्य में दिखाई देते हैं तो आप स्वाभाविक है कि आप समझ जाएंगे कि इनमें प्रथमा विभक्ति है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का कर्ता कारक समझ आ गया होगा। आज हमने कर्ता कारक को समझा। आप चैनल को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे कि आप आने वाली वीडियोस मोर अपडेट्स पहुंचते रहें। थैंक यू।